जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 यानी स्वदेशी चैप्टर है ना। हिंदी का काव्य खंड में स्वदेशी चैप्टर प्रेमघन क्या है, प्रेमघन द्वारा रचित जो आपका स्वदेशी है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेमघन जो है ये आपका एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट नेम है यानी निक नेम है, तो आपको ये निक नेम ही याद रखना है। ठीक है, जो कि ये जो है 2024 बोर्ड के अंतर्गत देखा गया है, यानी कि यहाँ पे है, हालांकि आपका 2023 में ही बना है ये इस नोट्स को। ठीक है, तो 2023 ही दे दिए। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं तो देखेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग मोस्टली जो आपका इंपॉर्टेंट सब बनता है उन्हीं सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जितना इतना ही आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। क्या है, भारतेंदु युग के, यानी देखिए आप दो क्वेश्चन है इसमें कि प्रेमगण किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के। ठीक है, और भारतेंदु युग के कवि प्रेमगण का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 1855 ईस्वी को मिर्जापुर जो कि यूपी में पड़ता है वहीं पे हुआ था इनका जन्म। ठीक है, प्रेमगण किसे अपना आदर्श मानते थे, आदर्श यानी कि किसे अपना आइडल मानते थे वो, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आइडल मानते थे। प्रेमगण ने कब किस समाज की स्थापना की, मिर्जापुर में। कहां पे किया था, मिर्जापुर में किया था, रसिक समाज की स्थापना, और 1874 ईस्वी को। ठीक है, इतना। अगला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है कि प्रेमगण की मृत्यु, क्या भाई, प्रेमगण की मृत्यु कब हुई थी, तो 1922 को हुई थी। प्रेमगण ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, प्रेमगण ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो मासिक पत्रिका था आनंद कादंबनी। कौन था, आनंद कादंबनी, आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो प्रेमगण ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमगण ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था, तो प्रेमगण ने नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। किस साप्ताहिक पत्रिका का, नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका कौन सी पत्रिका है, तो यहां से दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि नागरी नीरद कौन सी पत्रिका है, तो नागरी नीरद जो है आपका एक साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सा पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, और इसका संपादन किसने किया था, प्रेमगण ने किया था। उसके बाद देखते हैं कि प्रेमगण की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। प्रेमगण की जितनी भी रचनाएं थी वो किस नाम से संग्रहित है, तो वो प्रेमगण सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। प्रेमगण सर्वस्व के नाम से प्रेमगण की सारी रचनाएं संग्रहित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार, भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन, क्या है, प्रयाग रामागमन के रचनाकार कौन है। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन के रचनाकार, ये साथ ही है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन साथ ही है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो प्रेमगण है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार भाई बद्री नारायण चौधरी, यानी इसको शॉर्ट में बद्री नारायण, ये चौधरी है पूरा नाम। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग प्रेमगण प्रेमगण कहते हैं। पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण। ठीक है, अगला है कि कवि प्रेमगण को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, तो भारतीयता ही इसको नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वदेशी है भाई, तो स्वदेशी में आपने पढ़ा ही होगा इसका काव्य प्रचलन। ठीक है, काव्य भावार्थ तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सर्च मारिए उस चीज को, और चैनल का नाम मारिए सर्च बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट, आपको जो है इजली तरीके से आ जाएगा वो वीडियो। ठीक है, डफाली का अर्थ क्या होता है, तो कवि ने जो डफाली बताया उसका अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। क्या होता है, बाजा बजाने वाला। क्रिस्तान का अर्थ क्या है, तो क्रिश्चियन, क्रिस्तान यानी क्रिश्चियन, है ना, क्रिस्तान यानी क्रिश्चियन। कवि प्रेमगण के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है, तो भाई स्वदेशी परिधान नहीं संभल रहा है, यानी एक तरह से बोले तो धोती नहीं संभल रहा है उसका, स्वदेशी परिधान यानी स्वदेश का जो उसको जो जिम्मेवारी सौंपा गया वो चीज उससे नहीं संभल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमगण नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं कि नेताओं से ये अपेक्षा मत करो, वो बोलते हैं कि देश प्रबंधन की अपेक्षा मत करो कि नेता जो है देश का प्रबंधन कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी लोगों को कहते हैं। प्रेमगण जो है किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। जीर्ण जनपद काव्य कृति है, जीर्ण जनपद ये जो काव्य कृति है वो किसकी है, प्रेमगण की। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। स्वदेशी शीर्षक जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो वो जो है दोहा छंद में, यानी कि ये दोहा में रचित किया गया है, दोहा में है। ठीक है, आपको याद रखना है इससे। अब अगला है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य, विदेशी मतलब क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी विदेशी मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं भाई, यानी वो अंग्रेज। ठीक है, विदेशी यानी अंग्रेज को बोला गया है,
ठीक है। उसके बाद है प्रेमगण की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है, तो वो भारत सौभाग्य प्रेमगण की एक नाट्य कृति है। प्रेमगण की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है, तो भाई प्रयाग रामागमन। कौन है, प्रयाग रामागमन। उसके बाद प्रेमगण ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना किया, तो पता ही आपको ब्रज भाषा में, ज्यादातर उसने जो रचना किया है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही उन्होंने रचना किया है। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमगण किस वर्ग की आलोचना करता है। कवि प्रेमगण जी जो है वो किस वर्ग की आलोचना करता है, तो आपको पता होगा कि कवि प्रेमगण जो है वो आलोचना करता है सुविधा भोगी वर्ग, यानी जो मखमल के वस्त्र में एकदम मस्त रहते हैं और जनता की जो है पैसा को खाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, उसी सुविधा भोगी के लिए जो है क्या किया है, इसने आलोचना किया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था, यानी कवि के अनुसार भारतीय व्यक्ति को जो है क्या अच्छा लगने लगा था, तो वो कवि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कवि के अनुसार ये क्या चीज बोल रहा है वो। ठीक है। तो कवि कहते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कवि कहते हैं कि विदेशी चाल ढाल भारतीयों को अच्छा लगने लगा था, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन जो है यहाँ के लोगों को, भारतीयों को जो है अच्छा लगने लगा था। ठीक है। ये क्वेश्चन शायद लॉन्ग में भी पूछ सकता है आपसे, डोंट वरी। देखिए अगला है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है, यही सब क्वेश्चन बनेगा आपका, ज्यादा कुछ नहीं बनता है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो है आपका, जो भी क्वेश्चन है उस सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बड़ा इजली तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा है, डफाली यानी बाजा बजाने वाले को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो लोग पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की दास्ता में बंद कर विदेशी रीति रिवाज बने हैं, विदेशी रीति रिवाज भूल गए हैं। ठीक है, विदेशी रीति रिवाज भूल गए, यहाँ पे आपको लिख देना है विदेशी रीति रिवाज, सॉरी भूल नहीं गए बल्कि भारतीय रीति रिवाज भूल गए हैं और विदेशी रीति रिवाज बने हैं। ठीक है, विदेशी रीति रिवाज बने हैं, विदेशी वस्तुओं से लेकर भाषा तक की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं, कवि ने डफाली की संज्ञा उसे ही दिया है। मतलब जो लोग पश्चिमी सभ्यता की दास्तां, पश्चिमी सभ्यता के गुलामी में बंधकर जो है उनका जो रीति रिवाज हो गया है वो विदेशी हो गया है, विदेशी वस्तुओं से लेकर भाषा तक की झूठी प्रशंसा विदेशी का ही करते रहता है, ऐसे ही बाजा बजाने वाले लोगों को जो है कवि ने डफाली कहा है, यानी उसे ही डफाली की संज्ञा दिया। और डफाली का अर्थ ही होता है बाजा बजाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज, क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। ये कवि जो है वो समाज के किस वर्ग की आलोचना कर रहा है, यानी कवि जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो समाज के किस वर्ग की आलोचना कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कवि उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। जो देखिए अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीख करके हिंदी भूल जाना वो बहुत गलत है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि उस वर्ग की कवि ये आलोचना कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी बोलने में अपने आप को शान समझता है भारतीय व्यक्ति, अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास समझते हैं, ऐसे ही लोगों की जो है कवि ने क्या किया है, समाज के ऐसे ही वर्ग का जो है कवि ने आलोचना किया है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, यानी 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, अब जो है और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। टोटली जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उसमें आपको बस 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन जहां में हम लोग कर लिया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है कि नेताओं के बारे में कविवर प्रेमगण की क्या राय है। अब देखिए नेता जो है, नेताओं के बारे में प्रेमगण जी क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि आज देश के नेता विलासी हो गए हैं, मतलब भोग विलास में आजकल ज्यादा दिन बिता रहे हैं, वो विलासिता में शरीर इतना भारी हो गया है कि अपना धोती संभाल पाना कठिन हो गया उसके लिए। कवि की राय है कि इन नेताओं में ना तो देश प्रेम की भावना है और ना ही त्याग की। देखिए नेता जो होता है, यानी राजा जो होता है एक सन्यासी के भांति होता है, और उसमें अगर त्याग की भावना नहीं है तो मतलब देश का विकास खतरे में है, देश का विकास हो ही नहीं सकता है, ऐसा ही होता है। वही यहाँ पे कविवर बता रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कवि की राय है कि इन नेताओं में ना तो देश प्रेम की भावना है और ना ही त्याग की, अतः यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि देश के नेता स्वार्थी हो गए हैं, विलासी हो गए हैं तथा अंग्रेजों के पोषक यानी अंग्रेजी वस्तुओं के पोषक हो गए। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला है चौथा नंबर प्रश्न, वो क्या है देखिए ध्यान से। चौथा नंबर प्रश्न जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोल रहे हैं भाई कि कवि को क्या बोल रहा है, कवि को भारत में ही भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती, और कई बार ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे बोल रहा है कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रीति रिवाज रंग में रम गए हैं, यानी विदेशी रीति रिवाज के रमेली में जो है पूर्ण रूप से रंग गए हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार से लेकर हर चीज में जो है आपको विदेशी वस्तुएं ही भर कर देखने को मिलती है, अर्थात संपूर्ण भारतीय मानव जो है क्रियाकलाप में अंग्रेजियन ही अंग्रेजियत है।
अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता ही नहीं दिखाई पड़ता है। भारत के ही बाजारों में जो है, भारत के हाट बाजारों में जो है, यहाँ के बोल चाल में जो है, हर तरफ से विदेशी वस्तुओं का, विदेशी भाषाओं का यूज किया जाता है और विदेशी भाषा का यूज करके जो है भारत के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें जो है भारत में ही भारतीयता महसूस नहीं होती है। अगला है स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यानी कवि ने स्वदेशी जो शीर्षक रखा है वो क्यों रखा है, मतलब इसकी सार्थकता क्या है। भाई सार्थकता मतलब होता है कि उसने आखिर ये नाम क्यों रखा है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखते हैं तो उस मूवी का वो नाम क्यों है, क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर हो सकता है वही है, या फिर उसमें उसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से जो कवि ने रखा है स्वदेशी शीर्षक, ऐसा क्यों रखा है तो ध्यान से समझिएगा। महान कवि प्रेमगन स्वदेशी शीर्षक कविता के माध्यम से स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें स्वदेशी भावना के लिए हेतु प्रेरित किए गए, अतः स्वदेशी शीर्षक सार्थक है। देखिए यहाँ पे जो है स्वदेशी भावना को जो है प्रेरित किया गया है, स्वदेशी भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए उसने जो स्वदेशी शीर्षक रखा है वो क्या है, सार्थक है, यानी वो जो है निर्बद्ध है, वो सही है, वो उसका तरीका जो है रियल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये। और अगर आपको लॉन्ग, आप कहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी तरह से पूछा जाएगा, आपको व्याख्या पूछा जाएगा। अब ये व्याख्या क्या चीज़ होता है, जैसे कुछ लाइन दे दिया जाएगा, ठीक है, स्वदेशी से कुछ लाइन दे दिया जाएगा और उसमें से लाइन उठा करके 5 नंबर में दे दिया जाएगा, वही 5 नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं भारत क्या बोलते हैं इसको, इस चैप्टर को अगर आप स्वदेशी चैप्टर को इजली तरीके से पढ़ लिए हैं तो इसका आप इजली तरीके से बना देंगे। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।